हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सैद, आप देख रहे हैं ATN न्यूज़। आज मैं कटरा आया हुआ हूं। मेरे साथ जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के स्टेट जनरल सेक्रेटरी पवन जी हैं, जो आए दिन मीडिया में आए रहते हैं, कैजुअल लेबर की बात करते रहते हैं, डेली वेजेस की बात करते रहते हैं। आइए आज इनसे बात करेंगे कि क्या स्पेशल है, क्या कुछ आज ये नई अपडेट देंगे, क्या कहेंगे ये नया। तो पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज़ में। शुक्रिया कफ़ायत जी। सबसे पहले आपका और आपकी टीम का जो है मैं थैंक्स करता हूँ कि लगातार जो कैजुअल वर्कर्स, डेली वेजर्स, नीड बेस, इम्प्रेस, जितने भी कैटेगरीज़ में वर्कर्स जम्मू कश्मीर यूटी में लगे हुए हैं, उन सभी की आप जो लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं, जहाँ भी आला हाई कमान तक बात पहुँचाने की हो तो आपका पूरा प्रयास रहता है। इसके लिए मैं आपका जो है थैंक्स करता हूँ। पवन जी, जैसे कि एक नई खबर आई है कि दरबार मूव से रिलेटेड तो कहा जाता है, मैं बाकी जगहों पर नहीं जाऊंगा, मैं कहूंगा ये कि आज गवर्नमेंट कहती है कि 200 करोड़ का जो खर्चा हमने बचाया है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर 200 करोड़ का खर्चा इन्होंने बचाया तो क्या वो डेली वेजर के ऊपर खर्चा नहीं हो सकता है? देखिए कफ़ायत जी, सबसे पहले जो किसी चैनल के माध्यम से हमारे जो JK चैनल के जो आशीष जी हैं, आशीष कोहली जी, उनका मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने ये बात का जिक्र किया कि जो है ये जम्मू कश्मीर में जो आप कहा जा रहा है कि लगभग 200 करोड़ रुपया जो है बचा है, सेविंग होगी, तो उसे होम गार्ड्स, SPOs, कैजुअल वर्कर्स, डेली वेजर्स, ये जितने भी कैटेगरीज़ के लोग हैं, वर्कर्स जम्मू कश्मीर में हैं, उन्हें जो है इसका फ़ायदा देना चाहिए। मैं उनकी इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई हमारी आवाज़ में आवाज़ मिला के हमारे साथ खड़ा है। तो मैं आपके माध्यम से जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो NC हो, कांग्रेस हो, PDP हो, भाजपा हो, और भी कोई पार्टीज़ हैं, अभी इलेक्शन अगर अनाउंस हो जाएगी तो हर एक की जुबान पे जो मुद्दा हो जाएगा कि कैजुअल वर्कर्स, डेली वेजर्स का मसला हल होना चाहिए। बिल्कुल, उन्हें रेगुलाइज करेंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम पत्थर से पत्थर बजाएंगे, इस तरह की बयानबाजी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ग्राउंड लेवल पर देखें, इस समय की जिक्र करें, इस समय की बात का जिक्र करें तो इस समय भाजपा अगर सत्ता में नहीं है तो कहीं ना कहीं जो है सेंटर में भाजपा है। बिल्कुल। तो उनके हाथ में इस समय कमान है। वो चाहे तो जम्मू कश्मीर का जो 61,000 कैजुअल वर्कर्स जो जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, हमारा जो जेन्युइन इशू है, तो उनके हाथ में वो आला हाई कमान तक आवाज़ उठाएं, अपनी बात रखें। अभी DDC का इलेक्शन हुआ था, मैं थोड़ा सा इतिहास में ज़रूर नज़र डलवाऊंगा आपके माध्यम से कि जब DDC का इलेक्शन हुआ था तो उस समय बड़े ज़ोर शोर से ये बात रखी गई थी कि जम्मू कश्मीर में जो कैजुअल वर्कर्स हैं, जितने भी डेली वेजर्स हैं, और ये मैनिफेस्टो में रिटर्न था कि हम जो है इस मसले को उठाएंगे, हम इन्हें जो है रेगुलेशन प्रोसेस जल्द करेंगे। लेकिन DDC का इलेक्शन हुए मेरे हिसाब से लगभग 6 महीने से 7 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, बिल्कुल लगभग 1 साल लगा लो। लेकिन वो जो मैनिफेस्टो में रिटर्न की गई बातें हैं हवा में हैं, ग्राउंड में कहीं कोई अता पता नहीं है। दूसरा, पिछले साल जब हमारी मुलाकात जो माननीय PMO मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनसे हुई थी और उन्होंने उनके साथ हर एक इशू जो है बड़े गहराई के साथ उन्होंने डिस्कस की थी। लगभग 2 घंटे उन्होंने अपने उसमें भी बोला था, ट्विटर पे भी डाला था, और खुद भी उन्होंने बाय मीडिया भी बात रखी थी कि लगभग 2 घंटे जो कैजुअल वर्कर्स का डेलीगेशन दिल्ली में पहुंचा है मेरे पास, उनके साथ हर एक इशू पे बात हुई है। उन्होंने हमें जो था एक अश्योरेंस दी थी, एक आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द जो है आने वाले समय में, जो सबसे पहले मैं आपके साथ ये अश्योर करता हूँ कि जो मिनिमम रेट हैं, जो आपके रेट रिवाइज की बात है कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट जिसे कहा जाता है, उसे प्रायोरिटी में किया जाएगा। लेकिन वो बातें जब दोहराई जाती हैं तो फिर सारे के सारे वादे जो है वो खोखले नज़र आते हैं। अभी थोड़े दिन से जो है एक लेटर भी वायरल हुआ है हर एक तारीख को, हाँ, कि जिसे लेबर कमिश्नर ने जो है अलग अलग यूटीज़ में उस को पास किया हुआ है, अलग अलग चीफ सेक्रेटरीज को जो है पास किया हुआ है कि विद इन डेज इस पे आप जो एक्शन लीजिए, आप रेट रिवाइज कीजिए,
हम भी उसी चीज़ का एक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी गवर्नमेंट है, कि डिसीज़न ले कि 61,000 परिवार जो है, चाहे पीएचई की बात करें, पीडीडी की बात करें, म्यूनसिपलिटी की बात करें, टूरिज़्म की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, सेरिकल्चर की बात करें, फ्लोरिकल्चर की बात करें, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनमें जितने भी किस्म के वर्कर लगे हुए हैं, तो सरकार जल्द से जल्द इसका निर्णय ले और मिनिमम रेट के दायरे में हर एक वर्कर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी में लाया जाए, ताकि जो 2 वक्त का खाना है वो तो कम से कम एक अच्छे मुहैया हो सके, और बाकी हमारी जो आगे की जद्दोजहदें हैं वो तो फिर हम जो है कदम कहीं पीछे करने वाले नहीं हैं। पवन जी, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपकी जो तनख्वाह है वो 6750 है हर डेली वेजर की, कुछ लोगों की 2500 है, कुछ लोगों की तो अभी 50 रुपये हैं या 100 रुपये जो सीपी वर्कर हैं। तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर उनको 1 महीने की सैलरी बंद हो जाती है तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर लोगों की जो है 12 मोचर इशू वालों की जो है तनख्वाह पूरे साल से बंद है। तो क्या सरकार को इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के टुकड़े करने चाहिए? देखिए, ये बहुत संजीदा सवाल है और इसका मैं जवाब आपसे माध्यम से ये देना जरूर लाजमी समझूंगा, और बहुत ही जेन्युइन सवाल जिसे कहा आपने, कि बहुत सारे चंदे के लोग हैं जिन्हें अच्छाई और बुराई जो है वो सामने दिखती है, जिन्हें गरीब और अमीर में फ़र्क दिखता है। कुछ एक आला अधिकारी कह लूँ, वो तो कहते हैं कि जो आदमी 50 रुपये रोज़ के कमाता है वो गरीब नहीं है। इस तरह की भी बयानबाजी आपने सुनी होगी, लेकिन हकीकत ये है कि ख़ास तौर पे ये पीएचई में राइडर लगा हुआ है, जो 12 वोचर का जो राइडर है ये सिर्फ और सिर्फ पीएचई का है। और इशू ये है कि यहाँ पर जो पिछली गवर्नर साहब थे, माननीय एनएन बोरा साहब, उन्होंने एक राइडर लगवा दिया था कि मार्च 2015 के बाद कोई भी कैजुअल वर्कर्स, अडहाक, कंट्रैक्चुअल किसी भी तरह से कोई अपॉइंट नहीं किया जाएगा, और जो लगे हैं इनकी पूरी वेरिफिकेशन होने के बाद जो है इनके लिए जो प्रोसेस बनेगा, हम उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये पीएचई में क्या हुआ है कि वर्कर्स जो है वो मार्च 15 के बाद नहीं लगे हुए हैं, ये हमारा क्लियर है। अगर कोई लग रहा है या लगेगा तो वो सरकार उसकी छानबीन करे, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जो वर्कर्स 11 के लगे हैं, 12 के लगे हैं, 14 के लगे हैं, 13 के लगे हैं, अगर उन्हें वेजेस ही नहीं मिलेगी तो वोचर कहाँ से बनेंगे? वो सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डिपार्टमेंट के अधिकारियों की है। जहाँ तक ये 12 मोचर का इशू बना रहे हैं तो फिर नए लोगों को क्यों लगा रहे हैं, नई ज़मीन क्यों ले रहे हैं लोगों से? आप, मैं कटरा की बात करूं, मैं उधमपुर की बात करूं, जम्मू की बात करूं, डोडा भद्रवा की बात करूं, कश्मीर की बात करूं, मैं रामबन की बात करूं, मैं इस वक्त ज़मीनों की जो कीमत है करोड़ों के हिसाब से है, और एक कनाल कुछ मरले ले रहे हैं सरकार उनसे, तो किस बेस पर ले रही है? क्या उनका आगे मुस्तकबिल जो है वो डार्क में नहीं जा रहा है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने वेजेस दी नहीं लोगों को, मैं क्यों नहीं जिसमें ये ज़मीन का इशू है, तो मैं सरकार से ये अपील करता हूँ और ये बार बार अपील कर रहा हूँ कि लोगों के मुस्तकबिल के साथ मत खेलिए। अगर आपने लैंड एक्वायर करनी है तो उसके लिए सबसे पहले उस कैंडिडेट को जिसकी ज़मीन है उसके साथ जो लोग लगे हुए हैं, बाद के तो लगने बाद है, जो लोग पहले के लगे हैं उनके साथ इंसाफ कीजिए। आप देखेंगे हमारे लैंड ओनर साथी हैं, कईयों ने 12 से ज़मीन दी है, कईयों ने 10 से ज़मीन दी है, कईयों ने 5 से में ज़मीन दी है, लेकिन अभी तक सरकार ने उनके लिए भी कोई पॉलिसी क्लियर नहीं की है। मेरी सरकार से ये अपील है कि और स्कीमें बनाने से और लैंड एक्वायर करने से, कहीं टैंक बनाने से आप पब्लिक को, जनता को पानी की किल्लत से राहत देने की सोच रहे हैं, लेकिन जिस आदमी की ज़मीन ले रहे हैं उस आदमी को क्या मिल रहा है? हमारी ये सरकार से पुरजोर अपील है कि आप सबसे पहले, चाहे नई स्कीमें बनाने से पहले, लैंड लेने से पहले या और नए नए प्रपोजल बनाने से पहले, अभी आपने देखा होगा ये पिछले बजट में जो इस साल का बजट है उसमें JJM जल जीवन मिशन आया है। बिल्कुल, हम वेलकम करते हैं सरकार का कि जल जो है हर एक घर में पहुँचे, हर घर में पानी पहुँचे, ये ज़रूरी है, क्योंकि जल तो हर घर में पहुंचेगा। हाँ, ये तो सरकार की स्कीम है, मगर क्या उन जल पिलाने वालों को भी कभी कोई जल पिलाएगा कि नहीं पिलाएगा? बस मैं यही चाहता हूँ। हम इसका वेलकम करते हैं कि जम्मू कश्मीर में हर घर में जल हो, हर घर में नल हो, पानी घर घर में पहुँचे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो चलाने वाला है, मैं अक्सर वो शेर जरूर दोहराता हूँ
कि इस दौर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, इस दौर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, जो सबका घर बनाता है उसका घर नहीं। आप देखेंगे कि पानी की बड़ी बड़ी स्कीमें, बड़े बड़े टैंक बन रहे हैं, मोटरों का सिस्टम बन रहा है, ग्रेविटी से लाइनें खींची जा रही हैं, कहीं गांव से पानी 100-100 मीटर से दूर से पानी खींचा जा रहा है, 10-10 किलोमीटर दूर से पानी खींचा जा रहा है, लेकिन जो पहुंचाने वाला, पानी पहुंचाने वाला है, वो आज भी भूखे पेट है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि आप ग्राउंड लेवल में देखेंगे, लोगों के सो के उठने से पहले अगर उनके घर में पानी की सप्लाई होती है तो वो कैजुअल वर्कर्स, ये डेली वेजर्स हैं। बिजली की सुचारू रूप से सप्लाई चलती है। अभी आप देखेंगे ये बरसात का मौसम शुरू हो गया है, अभी तूफान, बारिश, और अगर सुचारू रूप से बिजली की व्यवस्था है, खंबे पे चढ़ा हुआ आप देखेंगे तो वहां पर आपको कैजुअल लेबर्स दिखेगा। सफाई की व्यवस्था देखेंगे, चाहे रोडों की हो, चाहे ऑफिस की हो, या कहीं भी हॉस्पिटल्स की हो, तो वहां पर आप देखेंगे कैजुअल वर्कर्स है। तो मेरी सरकार से ये अपील है, पुरजोर अपील है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में हम कैजुअल लेबर्स का जो इशू है फॉर मिनिमम वेजेस एक्ट, फॉर रेगुलाइजेशन, इसे सॉर्ट आउट करना चाहिए, इसे हल करना चाहिए। हम टकराव नहीं चाहते हैं। मैं बार बार बहुत सारे चैनल्स में भी के माध्यम से, और खासतौर पर आपके चैनल से माध्यम से, एलजी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये हमारी अपील है और ये मैसेज पहुंचा देना चाहते हैं कि हम टकराव नहीं चाहते हैं, हम 2 वक्त का खाना चाहते हैं। मजदूर कभी किसी को गिराने की नहीं सोचता है। मजदूर देश की उन्नति में सबसे आगे, अगर कहीं कोई हाथ बड़ा है, कोई हाथ खड़ा रहता है तो वो मजदूर का होता है। लेकिन उस मजदूर के लिए वो एक पिक्चर का सीन भी आता है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले जो है उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। अच्छा पवन जी, आपको क्या लगता है जो दरबार का सिस्टम था, दरबार मोह का सिस्टम था, अब उसको ख़त्म कर दिया गया है, अब पूरा जो है श्रीनगर में भी पूरे साल रहेगा, जम्मू में भी रहेगा। क्या सरकार बोलती है कि 200 करोड़ का जो खर्चा होता था हम इसको बचाएंगे, क्या इससे आम जनता को कोई फ़ायदा होगा इस 200 करोड़ से, लगता है आपको? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बात एलजी साहब तक पहुंचा देना चाहता हूं कि आप कहते हैं कहीं 200 करोड़ बच रहा है, कहीं 400 करोड़ का फ़ायदा हो रहा है, ग्राउंड में तो कहीं कोई नहीं दिख रहा है। जब भी सरकार मुंह से बोल रहे हैं 200 करोड़, तो मैं कहता हूं अगर 200 करोड़ रुपया जो कैजुअल वर्कर्स हैं, सीपी वर्कर्स हैं, ये जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, अगर इनको बजट के साथ, इनके बजट के साथ 200 करोड़ का और इजाफा कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि मिनिमम रेट जो है वर्कर्स को मिल सकता है। जहां तक अप्रॉक्सीमेटली अगर थोड़ा और भी कहीं आप इस तरह से बचाते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी में मजदूर का सोचिए। जो मजदूर हर एक काम में आगे रहता है, जो देश की उन्नति में हाथ बढ़ाता है, देश के हित में करता है काम, लेकिन काम का लेंगे पूरा दाम, ये हमारा नारा भी है और आपने सुना भी होगा। और वही इसी लड़ी में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है, पुरजोर अपील है कि प्रायोरिटी में जो कैजुअल वर्कर्स का इशू है इसे हल किया जाए। अदरवाइज हम जो है अब 2-4 दिन 5 दिन और देखेंगे। मैं आपके माध्यम से ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, और अपने जितने भी कैजुअल वर्कर साथी हैं, ये थोड़ा डिलीटिमेशन का या और किसी तरह से कोई जो है शोर शराबा इस समय मचा हुआ है या और कोई रणनीति वगैरह बन रही है, तो हम इसका थोड़ा सा इसी में देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। और अंदर अंदर हर एक कैजुअल वर्कर्स, हमारे जितने भी पूरी जम्मू कश्मीर यूटी में हमारी जो टीम है, चाहे डिस्ट्रिक्ट जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट हों, कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हों, डिवीज़न वाइज हो, सब डिवीज़न वाइज हो, हर एक एरिया वाइज एरियाज़ हो, हर एक वर्कर से हम संपर्क में हैं और सबको जो है इकट्ठे करके एक प्लेटफार्म पे एकत्रित कर रहे हैं और एकत्रित हैं। और विद इन डेज अगर सरकार की इसी तरह से ढील ढूल रवैया रहा तो बहुत जल्द जो है जम्मू कश्मीर में एक नया जन आंदोलन फिर से जो है देखने को मिलेगा। आपके माध्यम से मैं एलजी साहब से बार बार ये अपील कर रहा हूँ कि हम टकराव नहीं चाहते हैं, हक चाहते हैं, सोने के निवाले नहीं मांग रहे हैं। जो 2 वक्त का खाना हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए, यही हमारी अपील है। लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा, जो आपके कैजुअल लेबर फ्रेंड है उसके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं अपने कैजुअल वर्कर से बस यही अपील करता हूं कि मैं अक्सर कहता हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, जो बढ़ते हैं मजबूत इरादों के साथ उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती। और दूसरा, ख्वाहिश से फल झोली में नहीं गिरते मेरे दोस्त, वक्त की शाख को हिलाना होगा, अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हक का दिया खुद ही जलाना होगा।
कि हमने जो है जद्दोजहदें लड़ी हैं और इंशाल्लाह जब तक कामयाब नहीं होंगे तब तक कदम जो है पीछे नहीं करने वाले। और दूसरा, मैं अपने हर एक साथी तक ये भी मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि सिर्फ सोशल मीडिया के कैजुअल वर्कर्स ना बने, सिर्फ कमेंट करें, उल्टे सीधे कर दिए, कहीं किसी के पक्ष में कर दिया, कहीं किसी के विपक्ष में कर दिया, इस तरह के कमेंट ना करें। ग्राउंड लेवल के लिए यूनाइट हो जाएं, यूनाइट टू विन। पवन जी, उन लोगों के लिए क्या बोलेंगे आप? अभी मैं डोडा से कटरा पहुंचा हूं, मतलब कहीं ना कहीं दर्द है कि डेलीजर का भी मसला हल होना चाहिए। तो जो लोग कश्मीर से बैड कमेंट करते हैं, डोडा से, जम्मू से, कठुआ, सांबा, कटरा, रियासी से, उन लोगों के लिए क्या बोलेंगे आप? वो तो अपने घरों से ही कमेंट कर रहे हैं ना। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, जो लोग जितने भी मेरे कैजुअल वर्कर साथी इस वीडियो को देखें या उन तक जो मैसेज पहुँचे, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे भाई हैं। कैजुअल लेबर्स किसी भी कैटेगरीज का है, किसी भी डिपार्टमेंट का है, वो हमारा भाई है, हमारा साथी है। और साथ साथ मैंने अपना फ़ोन नंबर्स भी दिए हुए हैं कि कहीं मेरे किसी साथी को हमारी ज़रूरत डे एंड नाइट 24 आवर्स, कहीं भी जो हमारे किसी साथी को हमारी ज़रूरत महसूस होती है या कहीं प्रॉब्लम जो ऐसी बनती है तो वो हमें फ़ोन कर सकता है। कैजुअल वर्कर्स हमारे साथी हैं, बस उनसे ये हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है और अपील है कि ग्राउंड पे यूनाइट रहें, ना कि सोशल मीडिया पे सिर्फ कमेंट करें और उल्टे सीधे कमेंट करें। जो बात करने वाले होते हैं उनको भी बुरा फिर लग जाता है, वो भी बात। अंबेडकर साहब ने एक बात कही थी कि जो समाज के लिए लड़ते हैं उनका साथ दो, उनके साथ खड़े रहो। अगर ये नहीं कर सकते हो तो उनकी आलोचना मत करो। अगर ये भी नहीं कर सकते हो और जो उनकी आलोचना कर रहा है उसे रोको। हम मेरी भी उन कैजुअल वर्कर्स से यही अपील है। कर रहे हैं, चाहे तनवीर हुसैन हो, चाहे हम हो, चाहे हमारे कश्मीर के साथी हों, चाहे हर एक डिस्ट्रिक्ट के हमारे डिवीज़न के जितने भी साथी हैं वो हों, अगर वो हमारे हक के लिए आगे निकले हैं तो हर एक कैजुअल लेबर्स का ये फ़र्ज बनता है कि हमारे साथ खड़ा रहे। अगर कहीं हमारी किसी को शक्ल पसंद नहीं है या और कोई कारण है तो कम से कम जो है आलोचना मत करें। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो स्पोर्ट बने, उल्टे सीधे कबिन, ऑलवेज यूनाइट। हम यूनाइट रहें। बहुत जल्द जो है, अगर सरकार की नीति हमें स्पष्ट नहीं होती है तो एक नया जन सैलाब जो है, जन आंदोलन जम्मू कश्मीर में शुरू होगा। उसे सरकार के लिए भी रोकना जो है मुश्किल होगा। और इतना ही कहूँगा कि इकट्ठे रहें, बहुत जल्द जो है हमारे साथ इंसाफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी। ये थे हमारे साथ स्टेट जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट